हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क की संरचना के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क की संरचना देखिए, मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। नर्वस सिस्टम को हम तीन टाइप्स में बांटते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उनमें से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। उनमें एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम एक वीडियो में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए, ब्रेन के बारे में हम बात करें तो मुख्य रूप से हम ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ये एनिमल किंगडम में, प्राणी जगत में सबसे डेवलप टाइप का और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का ब्रेन होता है। सबसे विकसित और सबसे जटिल मस्तिष्क मानव में पाया जाता है। अतः मानव को दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। ब्रेन के डेवलपमेंट के कारण सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव को माना जाता है। मानव का भी जब हम देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति का भी एक इतिहास रहा है। आज का जो मानव है होमो सेपियंस, पहले मानव होमो सेपियंस यानी सेपियंस जाति का मानव नहीं था। उससे पहले भी भिन्न भिन्न जातियों के और भिन्न भिन्न वंशों के मानवों का उदय हुआ है और वर्तमान में होमो सेपियंस का निर्माण हुआ है। तो इससे पहले के जो मानव थे, चाहे वो जावा मानव हो, चाहे वो पेकिंग मानव हो, या ड्रायोपिथेकस हो, रामापिथेकस हो, जो भी है, उनमें जो मस्तिष्क था, वहाँ से उनमें मस्तिष्क का विकास स्टार्ट हो गया था, उसका डेवलपमेंट प्रारंभ हो गया था। और धीरे धीरे आगे आते चाहे होमो हेबिलिस हो, निएंडरटाल मानव हो, जो भी, अंततः होमो सेपियंस पर आते मानव का जो मस्तिष्क है वो सबसे विकसित हो गया। तो वर्तमान मानव दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं हम। मानव का जो मस्तिष्क होता है, ये हमारी जो खोपड़ी का जो कंकाल है, जिसे हम कहते हैं करोटिया स्कल, इसमें ऊपर का जो स्केलेटन है, इसे हम कहते हैं क्रेनियम, कपाल। तो इस कपाल के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है। कपाल, हड्डियों का ये जो आवरण है, इसमें हमारा ब्रेन क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन के चारों ओर तीन प्रकार की मेम्ब्रेन होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, डीएपी। डीएपी में D4 ड्यूरामेटर, A4 पायामेटर, A4 एरेक्नोइड एंड P4 पायामेटर। ओके, तो डीएपी के नाम से हम नहीं जानते। कई बार एग्जाम्स में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि बाहर से भीतर की ओर, ये बाहर से भीतर की ओर है, सबसे आउटर ड्यूरामेटर है, उसके बाद मिड में एरेक्नोइड है और लास्ट में क्या है, पायामेटर है। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि बाहर से भीतर की ओर या भीतर से बाहर की ओर मस्तिष्क की जो झिल्लियां होती हैं, इन्हें हम मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेज भी बोलते हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है। ओके, तो मस्तिष्क एक तो क्रेनियम के द्वारा, उसके अलावा मस्तिष्क की जो झिल्लियां होती हैं, इनके द्वारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और बाह्य घर्षण से, आघातों से बचा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेन की इंटरनल, आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन, इसे मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसमें एक होता है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क की बात करें हम, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। इनमें सेरिब्रम है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसके अलावा
थैलेमस होता है, और इसका थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो है, इसमें एक ज्यादा ऐसा विभाजन नहीं होता है, फिर भी इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं, 4 लोब्स होते हैं, 4 पालियां हैं। इन पालियों को हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन बोलते हैं, ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। इनमें से एक होता है सेरिबेलम, और सेकंड इज पोन्स, एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इस तरीके से ये ब्रेन के पार्ट्स के बारे में हमने बताया कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि डायग्राम में किस तरीके से शो किया जाता है। तो ये आपको जो है ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ह्यूमन ब्रेन की। इसमें ये वाला पार्ट है सेरिब्रम है, जिसे हमने प्रेमस्तिष्क कहा, जो कि पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये 2 लोब से, 2 पालियों से मिलकर बना होता है, 2 गोलार्धों से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारे हाथ में है इस तरीके से। एक आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, लिटरल होते हैं दोनों। और नीचे की तरफ ये जिस स्ट्रक्चर के द्वारा, जैसे कि आप ये देखें कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर के द्वारा ये दोनों पालियां आपस में जुड़ रही हैं। तो ये जो जोड़ने वाला मार्कर है, ये जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम जो स्ट्रक्चर है, ये स्तनधारी मेमल्स की पहचान होती है। मेमेलिया जो वर्ग है, मेमेलिया जो क्लास है, इस वर्ग के प्राणियों में कार्पस कैलोसम पाया जाता है। और 2 सेरिब्रम के दोनों जो पार्ट है, जो गोलार्ध है, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। सेरिब्रम के अगर फंक्शन की बात करें हम, तो बहुत सारे फंक्शन इसमें होते हैं, क्योंकि चूंकि बहुत बड़ा पार्ट है। ये हमारी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होता है, हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है, मेमोरी से। इसके अलावा इसमें चिंतन के, ध्यान के, तर्क के, मनन के, वाणी के, इन सभी के केंद्र पाए जाते हैं। तो बुद्धि, याददाश्त, चिंतन, मनन, तर्क, वाणी, इन सभी के केंद्र प्रेमस्तिष्क में पाए जाते हैं। इन सब का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। कुल मिला के हमारी जो इंटेलिजेंसी है, वो सेरिब्रम के कारण ही होती है। इसके बाद सेकंड है हाइपोथैलेमस, सेकंड है थैलेमस। थैलेमस कोई विशेष फंक्शन नहीं है थैलेमस का। थर्ड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, इसके अंदर ही पीयूष ग्रंथि होती है। इसके अंदर ये कैविटी है, जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं, और सेला टर्सिका नामक की कैविटी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और ये इनफंडिबुलम नाम के व्रंत के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में ताप नियमन करता है, होमियोस्टेसिस करता है। इसके अलावा ये हमारी भूख और प्यास का नियंत्रण करता है, काम और क्रोध का नियंत्रण करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती हैं। यदि हाइपोथैलेमस को किसी इंजेक्शन के द्वारा कुछ समय के लिए इनएक्टिव कर दिया जाए, तो व्यक्ति को भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन उसको फीलिंग नहीं होगी कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मिड ब्रेन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिड ब्रेन 4 पालियों से बना होता है। इन पालियों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। इनमें से 2 देखने से और 2 सुनने से संबंधित होती है। मस्तिष्क की जो पालियां है, इनमें 2 पालियां देखने से, 2 सुनने से संबंधित होती हैं। देखने का मतलब ये है कि हमारी आईज जो है, ये किसी भी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का केवल प्रतिबिंब बनाती है। उस प्रतिबिंब को पढ़ने का काम हमारा मिड ब्रेन करता है, कि वो
जो वस्तु है वो क्या है। ये मार्कर है तो मेरी आंखें इस मार्कर का केवल प्रतिबिंब बना रही है। अब ये मार्कर ही है, ये ब्लैक मार्कर है या कैसा मार्कर है, कुल मिलाकर ये मार्कर है, इसको पहचानने का काम मेरी आइज नहीं, मेरा ब्रेन करता है। ऐसे ही सुनने की बात कर रहे हैं हम कि दो पिंड सुनने से संबंधित होते हैं, तो हमारे कान क्या करते हैं, हमारे कान केवल ध्वनि को ग्रहण करते हैं, साउंड वेव्स जो होती हैं उनको ग्रहण करते हैं और साउंड वेव्स को फिर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अब मस्तिष्क ये आइडेंटिफाई करता है कि जो साउंड है वो किसकी है, वो हाथी की है या शेर की है या वो बिल्ली की है या कुत्ते की है या मानव की है, वो बॉयज की है या गर्ल्स की है। तो ये मिड ब्रेन के फंक्शन होते हैं। हाइंड ब्रेन पर हम आए तो इसमें इसके 3 पार्ट हमने बताए हैं। उनमें एक हो गया सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। इनमें से जो सेरिबेलम होता है इसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क का एक जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो ये है कि ये अनुमस्तिष्क क्या करता है, व्यक्ति का संतुलन स्थापित करता है। अनुमस्तिष्क संतुलन स्थापित करके रखता है। जैसे मैं 2 पैरों पर खड़ा हूं, यदि मैं एक पैर पे भी खड़ा हूं तो कुछ समय के लिए एक पैर पर भी मैं खड़ा रह सकता हूं, तो एक पैर से या दूसरे 2 पैरों से मैं जब खड़ा हूं तो मेरा जो संतुलन स्थापित हो रहा है वो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के कारण हो रहा है। मैं अगर झुकूंगा तो भी मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि सेरिबेलम मुझे बैलेंस कर रहा है। लेकिन आप सपोज कीजिए कि बिना स्टैंड के आप 2 पहियों की साइकिल या 2 पहियों की मोटरसाइकिल को खड़ा कर देते हैं, तो क्या वो बिना स्टैंड के खड़ी रह सकती? नो, वो क्या कर जाएगी, गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि वहां कोई ब्रेन नहीं है जो उसे कंट्रोल करे। लेकिन बिना स्टैंड के यदि हम मोटरसाइकिल या साइकिल पर बैठ के उसे चलाएंगे तो मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन अब उसके साथ हो गया। पोन्स रेस्पिरेशन का, श्वसन का नियमन करते हैं। मेडुला हमारी बॉडी में होने वाली बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं का, चाहे वो आहार नाल में क्रमाकुंचन जैसी घटना हो या हृदय की धड़कन हो, ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी आज के वीडियो में चर्चा हो गई स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।